ओके मेरे बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज से हम लोग अपना ऑनलाइन क्लास एक्टिवली शुरू कर दिए और बिना टाइम को वेस्ट हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाते हैं। जब लॉकडाउन लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास किए थे उसमें हम आप लोगों को पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन थ्योरी पढ़ा दिए थे, 10 मार्क्स का है। दूसरा चैप्टर था हम लोग का मटेरियल, वो भी हम लोग लगभग पढ़ लिए थे। लास्ट का 2-4 सम्स बाकी था। तो चूंकि बहुत सारे नए बच्चे भी ज्वाइन किए हैं इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट का जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था उसको होल्ड पे रखते हैं और उसके बाद का जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहां से हम लोग पढ़ाई को करेंगे और जो थोड़ा सा बचा हुआ है पहला चैप्टर में वो हम आप लोगों को धीरे धीरे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो वाला पार्ट आपको कंप्लीट करा देंगे। अब ये मत सोचिए वो पार्ट मिस हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास करा के भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नए ज्वाइन किए हैं तो इसलिए मुझे एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था और थोड़ा सा उसमें आपका लीफो फीफो शायद समझा दिए थे, ज्यादा हमको याद आ रहा है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज बाकी था और एक मटेरियल कॉस्ट निकालना बाकी था, नथिंग एल्स। तो उसमें 2 क्लास लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है चैप्टर 3। कॉपी आप लोग को नोट्स हम पहले ही भेज चुके हैं, नोट्स आप कॉपी में लिख लिए हो। आप नोट्स में देखना, अभी कुछ करना नहीं है। और बुक सम्स प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग का कोचिंग का बुक है आपके पास, और नहीं है तो मैं भेजूंगा आपको क्लास खत्म होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लेबर कॉस्ट। क्या नाम है बाबू? लेबर कॉस्ट। सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का है वो बता दीजिए। तो ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स का है? ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का भैया? 10 मार्क्स। तो दिस चैप्टर कम्स इन द एग्जाम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। तो ये जो चैप्टर है एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? तो ये जो चैप्टर है एग्जाम में वो 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान से सिर्फ सुनना है आपको, ध्यान से सिर्फ आपको सुनना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तो टॉपिक हम लोग का क्या है? लेबर कॉस्ट। हम लोग लेबर कॉस्ट निकालना सीखेंगे। मतलब इस चैप्टर में आप लेबर का खर्चा निकालना सीखेंगे। अब आप पूछेंगे कि भैया लेबर का खर्चा मतलब? दोस्त कोई भी कंपनी को चलाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए तो लेबर भी तो चाहिए दोस्त। तो लेबर से रिलेटेड आपका जितना एक्सपेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेबर कॉस्ट। क्या बोलेंगे बाबू? लेबर कॉस्ट। सो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? लेबर कॉस्ट का मतलब हुआ ऑल दोज एक्सपेंसेस which are incurred related to the labor। लेबर से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लेबर कॉस्ट। अब देखिए लेबर कॉस्ट के बाद नोट्स में हमने लिखा है, पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं, द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ लेबर। लेबर को पेमेंट करने में आपका जो खर्चा लगता है उसको आप लेबर कॉस्ट कहते हो। उसके बाद हम लोग का लेबर कॉस्ट में इस चैप्टर में देखो किसी भी वर्कर का जब हम पेमेंट करेंगे तो किसी भी वर्कर का पेमेंट करने का 2 मेथड होता है। एक होता है टाइम रेट, नोट्स आपको भेज चुके हैं उसमें भी आप देख सकते हो, बोर्ड पे हम आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं। एक होता है बाबू टाइम रेट और एक होता है पीस रेट। ओ माय गॉड, फिर से बोलिए ना सर। एक होता है टाइम रेट, एक होता है पीस रेट। किसी भी लेबर को जब आप पेमेंट करोगे तो या तो आप टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे या तो आप पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। जब आप टाइम रेट के हिसाब से उनको पेमेंट करते हो, सर टाइम रेट का मतलब बताइए। थोड़ा रुकिए, सब बताएंगे, घबरा क्यों है दोस्त, सब कुछ बताएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा है कि नॉन स्टॉप 7 डेज रेगुलर क्लास हम लोग का, तो क्लास हम लोग का कभी बंद नहीं होगा। हाँ कभी नेटवर्क इश्यूज के कारण थोड़ा एक आध दिन नहीं हो वो अलग बात है बस, लेकिन क्लासेस कभी बंद नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे लोग, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ विल यू पे टू द लेबर। अगर कोई आदमी आपके पास काम कर रहा है तो उसका पेमेंट आप कैसे करोगे? तो सुनिए, वो लेबर का जो पेमेंट है ना, लेबर को पेमेंट करने का 2 मेथड होता है। एक होता है टाइम रेट, एक होता है पीस रेट। भैया टाइम रेट का मतलब बताइए ना। सुनिए, टाइम रेट का मतलब होता है व्हेन यू मेक द पेमेंट टू द वर्कर्स on the basis of the number of hours spent by them in a work। ज्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी में बोलते हैं। जब एक वर्कर काम करता है और काम करते करते समय के हिसाब से जब आप उसको पेमेंट करते हैं, समय के हिसाब से। सर समय के हिसाब से मतलब समय मिनट हो सकता है, समय घंटा हो सकता है, समय दिन भी हो सकता है। तो जब आप मिनट या आवर्स या डे के हिसाब से पेमेंट करोगे इसको बोलते हैं टाइम रेट। मतलब क्या, आपको हम इसका मतलब समझाते हैं। जैसे एग्जांपल दे, देखिए मान लीजिए आपके पास हम नौकरी करते हैं। आप लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जो लोग क्लासेस को कर रहे हो, आप लोग सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम आपके पास नौकरी करते हैं। आप हमको बोले कि एक काम करिए, आप जितना देखिए, आप हमको बोले कि देखिए एक दिन का 1 डे
आप हमको बोले कि एक दिन का आपको 20 रुपया देंगे, कितना रुपया देंगे? 20 रुपया। एक दिन का आप हमको कितना रुपया दीजिएगा? 20 रुपया दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए हम 5 दिन आपके पास काम करेंगे तो आप हमको कितना दीजिएगा? 20 × 5 मतलब 100 रुपया। बात समझ रहे? अब हमको पेमेंट 100 रुपया होगा या 200 रुपया होगा या 300 रुपया होगा या 1000 रुपया होगा, मुझे कितना रुपया मिलेगा? अगर आप टाइम रेट को फॉलो करोगे तो वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। टाइम देखिए, आप देखिए यहाँ पर रेट जो है ये 20 रुपया जो है ये तो फिक्स है, लेकिन चेंज क्या होगा? टाइम। अगर मैंने 5 दिन काम किया तो आप मुझे 100 रुपया धरा दोगे, अगर मैंने 6 दिन काम किया तो आप मुझे 120 रुपया दोगे, और अगर मैं 2 दिन काम किया तो आप मुझे 40 रुपया दोगे। मतलब क्या? मुझे सैलरी 20 मिलेगा या 40 मिलेगा या 100 मिलेगा या 200 मिलेगा, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। एक चीज आपको बताएंगे, किसके ऊपर बताइए ना? टाइम के ऊपर। इसलिए इसको बोलते हैं टाइम रेट। क्या होता है वो? टाइम रेट। सो टाइम रेट इज द मेथड whereby the payment is made on the basis of time spent in the work। काम में आपने जितना टाइम स्पेंड किया है उसके बेसिस पे जब हम पेमेंट करते हैं इसको बोलते हैं टाइम रेट। क्या होता है वो? टाइम रेट। देखिए नोट्स में मैंने क्या क्या लिखा है। नोट्स में मैंने लिखा है कि अंडर दिस मेथड वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन द वर्क। मैं नोट्स वाला वर्ड को यूज कर समझा देता हूं। उसके बाद बोला है अर्निंग्स। बोला इस मेथड में अगर किसी का कमाई निकालना होगा, अगर किसी का सैलरी निकालना है आपको टाइम रेट के हिसाब से, तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिखा है। फॉर्मूला में हमने नोट्स में क्या लिखा है? हमने नोट्स में लिखा है कि अर्निंग्स इक्वल टू, अगर कोई भी आदमी का कमाई आपको टाइम रेट के हिसाब से निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अर्निंग्स इक्वल टू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। ये आवर हो सकता है, ये डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, मतलब हम मान लीजिए 20 घंटा काम किए और 1 घंटा का आप हमको 5 रुपया देते हो, तो बताइए टोटल कितना आप हमको दोगे? आप हमको 100 रुपया दोगे। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट द वेजेस, कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट, तो आप याद रखना टाइम रेट में वर्कर को जो पेमेंट हम लोग करते हैं वो पेमेंट करते हैं हम लोग वर्कर के काम के हिसाब से कि वर्कर कितना घंटा काम किया, कितना दिन काम किया, कितना टाइम स्पेंड किया। वो फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लेना। चलिए मैंने लिख दिया नोट्स में। अगला टॉपिक है भैया पीस रेट। थोड़ा बताइए पीस रेट क्या होता है? सुनिए ध्यान से। पीस रेट का मतलब क्या होता है? पीस रेट का मतलब होता है जब आप वर्कर का पेमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे पीस का मतलब होता है ना पार्ट ऑफ जॉब। यहाँ पे पीस मतलब क्या? टुकड़ा नहीं। यहाँ पे पीस का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पे पीस वर्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ जॉब। तो जब आप वर्कर का पेमेंट उसके जॉब के हिसाब से करोगे। सर जॉब के हिसाब से मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 10 दिन काम किया, तो यहाँ पे दिन से मतलब नहीं है। मैंने 10 घंटा काम किया, यहाँ पे घंटा से मतलब नहीं है। आप 10 दिन काम करो, आप 10 घंटा काम करो, चाहे आप दिन रात काम करिए, यहाँ पे मतलब है कि आप काम कितना कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब आप वर्कर का पेमेंट काम के बेसिस पे करते हो इसको बोलते हैं पीस रेट। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप हमको बोले कि भैया हम 1 घंटा के हिसाब से पैसा नहीं देंगे। आप मेरे पास नौकरी करते हैं तो आप हमको 1 चैप्टर पढ़ाइएगा तो हम 100 रुपया आपका अकाउंट में डाल देंगे। आपने मुझे कहा कि भैया 1 चैप्टर पढ़ाइएगा 100 रुपया, 2 चैप्टर पढ़ाइएगा 50 रुपया, 3 चैप्टर पढ़ाइएगा 150 रुपया। मान लीजिए हमको इस तरह से एक रेट लगा दिए। तो आप हमको बोले कि भैया 1 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कराओगे, आपने मुझसे कहा कि भैया 1 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कराओगे तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना हमने काम किया, इनटू पीस रेट। पीस रेट मतलब क्वेश्चन में रेट दिया रहता है कि एक रेट। तो आपने मुझे कहा कि भैया 1 चैप्टर का मैं आपको 100 रुपया दूंगा मान लीजिए। तो अगर मैंने 4 चैप्टर पढ़ाया तो 400, 5 चैप्टर पढ़ाया तो 500, 6 चैप्टर पढ़ाया तो 600। व्हाट इज इट मीन? आप दोनों में फर्क देखिए। टाइम रेट में वर्कर का पेमेंट आप जो करते हो वो कितना टाइम स्पेंड किया काम में उसके हिसाब से करते हो। पीस रेट में वर्कर का पेमेंट जो आप करते हो वो आप करते हो कि वर्कर ने कितना सामान बनाया, कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम रेट, कितना सामान बनाया, पीस रेट। सिंपल पॉइंट है, समझ रहे ना बाबू? तो ये तो अंडर पीस रेट द पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपने कितना प्रोडक्ट बनाया है उसके बेसिस पे जब हम आपको पेमेंट करेंगे इसको हमें बोलते हैं पीस रेट। समझ रहे बाबू? आई होप आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग पीस रेट बोलते हैं। अब इसमें हमने नोट्स में क्या क्या लिखा देख लीजिए। अंडर दिस मेथड वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। भैया आउटपुट मतलब दोस्त ये सब मत पूछिए,
आउटपुट का मतलब पूछिएगा, बोलिए। अगर आप आउटपुट का मतलब पूछ रहे हैं ना तो मैं दिल में चोट लग जाएगा। आउटपुट मतलब प्रोडक्ट, जितना सामान बनाया उतना पेमेंट करेंगे। हमको मतलब नहीं है दोस्त आप कितना घंटा काम कर रहे हैं, हमको आप काम कंप्लीट करके दीजिए, आपको हम पेमेंट कर देंगे। जैसे आपको पता हो ना, बिल्डिंग जो ढलाई होता है, बिल्डिंग का जो ढलाई होता है वो तो पीस रेट के हिसाब से ही होता है ना, कि आप एक तो ढलाई मारेंगे तो इतना रुपया मिलेगा, दो तो ढलाई मारेंगे तो इतना रुपया मिलेगा, तीन तो ढलाई मारेंगे तो इतना रुपया मिलेगा। तो वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना काम कंप्लीट किया, उसके हिसाब से जब आप पेमेंट करोगे उसको बोलते हैं हम लोग पीस रेट। और जब आपके टाइम के हिसाब से पेमेंट देंगे, हमको काम से मतलब नहीं है। आप एक दिन आइएगा 100 रुपया, 2 दिन आइएगा 200 रुपया, 3 दिन आइएगा 300 रुपया, तो हो गया टाइम रेट। तो टाइम रेट और पीस रेट का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। टाइम रेट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट, पीस रेट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पीस रेट में भी दो मेथड है, नोट्स में आपको दिखता होगा। एक है स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, भैया स्ट्रेट पीस रेट मतलब बताएंगे दोस्त, और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट पीस रेट का मतलब होता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार नोट्स में देखिए आप क्या लिखा हुआ है। नोट्स में मैंने क्या क्या पॉइंट लिखा, उस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। स्ट्रेट पीस रेट का फीचर्स देखिए। स्ट्रेट नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेट पीस रेट मतलब ये एक ऐसा मेथड है जहां पर जितना आप सामान बनाए हो उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन वो जो रेट होगा ना, वो रेट क्या होगा? फिक्स। रेट क्या होगा बाबू? फिक्स। मतलब आपको हम जितना सामान आप बनाए हो उसके हिसाब से ही पेमेंट करेंगे, लेकिन उसका रेट क्या रहेगा? फिक्स। मतलब मान लीजिए आपको बोले कि भैया एक पीस का हम 5 रुपया देंगे, एक पीस का हम 5 रुपया देंगे। 2 बनाइए 10, 3 बनाइए 15, 4 बनाइए 20, 5 बनाइए 25, 6 बनाइए 30। मतलब स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट एक ऐसा मेथड है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखेगा ना स्ट्रेट पीस रेट, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। एक तो रेट क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में सम्स में एक रेट दे देगा, उसी रेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। इसका क्या क्या खूबी होगा मैंने नोट्स में लिखा है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, ईच यूनिट इज पीस। बात समझ रहे ना? पीस का मतलब क्या हुआ? पीस का मतलब हुआ हर एक सामान की हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीस। तो यहाँ पे पीस मतलब टुकड़ा नहीं, यहाँ पे पीस मतलब हर एक काम के हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पीस। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसका एक यूनिट को आप क्या बोलोगे? पीस। दूसरा वर्ड, वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। वही जो आपको समझाया वही सर। वर्कर्स का पेमेंट हम लोग करते हैं वर्कर कितना सामान बनाया है उसके हिसाब से। तीसरा पॉइंट, द पीस रेट रिमेन फिक्स। वो जो रेट है ना वो कभी चेंज होता है क्या? नहीं। वो रेट एकदम, एक तो रेट क्वेश्चन में दे देगा, उसी रेट के हिसाब से आपको निकालना है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट पीस रेट। मतलब रेट चेंज होने वाला नहीं है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, द वेजेस डिपेंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। मतलब यहां पर आपका रेट जो है वो फिक्स रहेगा, 5 रुपया मतलब 5 रुपया। अब आप अगर 20 पीस बनाएंगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा, अगर आप 30 पीस बनाएंगे तो आपको 150 मिलेगा, 40 पीस बनाएंगे तो 200 मिलेगा। मतलब आपको कितना मिलेगा स्ट्रेट पीस रेट में, वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपका कितना यूनिट बना रहे हो। जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा कमाइएगा, जितना कम बनाइएगा उतना कम कमाइएगा। लेकिन यहाँ पे रेट जो होगा वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। तो अगर आपको एग्जाम में बोलेगा स्ट्रेट पीस रेट से बनाइए, तो स्ट्रेट पीस रेट का मतलब होता है उसका रेट जो है वो हमेशा क्या होगा? फिक्स। ये मतलब स्ट्रेट पीस रेट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है देखिए, ये हो गया। उसमें उसका फॉर्मूला भी हमने लिख दिया नोट्स में, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। वही जो आपको ऊपर में समझाए थे। मतलब पीस रेट में दो मेथड है, एक है स्ट्रेट पीस और एक है डिफरेंशियल रेट, जो आपको हम पढ़ाएंगे। तो स्ट्रेट पीस रेट मतलब, स्ट्रेट पीस रेट का मतलब होता है कि इस मेथड में जो रेट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। रेट जो होगा वो फिक्स। क्वेश्चन में दे देगा कि एक प्रोडक्ट का एक पीस का 5 रुपए दाम है, तो अगर 100 पीस बनाया तो 500, 200 पीस बनाया तो 1000 रुपया, 300 पीस बनाया तो 1500। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखिए ना, नाम से ही लग रहा है डिफरेंशियल पीस रेट। पीस रेट मतलब क्या? यूनिट रेट। अभी आपको क्या पढ़ा है? किसी भी काम के हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीस। तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब हुआ कि अलग अलग रेट के हिसाब से हम लोग वर्कर को पेमेंट करेंगे इस मेथड में। तो डिफरेंशियल पीस रेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिफरेंट रेट्स आर पेड। वही जो आपको पता है। तो डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब होता है कि अलग अलग मेथड के लिए, अलग अलग काम के लिए जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा देंगे, हाई रेट देंगे, जो कम काम करेगा लो रेट देंगे। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। आप लाइन को समझिए, स्ट्रेट पीस रेट मतलब रेट फिक्स रहेगा, डिफरेंशियल पीस रेट मतलब रेट चेंज होगा।
बात समझ रहे ना? स्ट्रेट पीस पीरियड रेट मतलब रेट फिक्स होगा, डिफरेंशियल पीस रेट मतलब रेट चेंज होगा। बात समझ रहे ना? जो जैसा बनाएगा वैसा उसको रेट देंगे। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब डिफरेंट लेवल के लिए, डिफरेंट आउटपुट के लिए, डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए आपको डिफरेंट रेट देंगे। और स्ट्रेट पीस रेट में क्या है, एक ही रेट देंगे, लेकिन दोनों पीस रेट ही है। तो पीस रेट के अंदर में दोनों मेथड आता है, स्ट्रेट पीस रेट भी और डिफरेंशियल पीस रेट भी। स्ट्रेट पीस रेट में फिक्स रेट देंगे, डिफरेंशियल पीस रेट में रेट चेंज होगा। अब देखिए डिफरेंशियल पीस रेट में देखिए क्या होगा, एफिशिएंट वर्कर्स आर गिवन मोर। नोट्स में हमने लिखा है जो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा टैलेंटेड होगा उसको हाई रेट देंगे, जो कम टैलेंटेड होगा उसको लो रेट देंगे। इसलिए तो इसका नाम है डिफरेंशियल पीस रेट। अब देखिए डिफरेंशियल पीस रेट में भी दो मेथड है, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, आपको बेसिकली दो मेथड पढ़ना है। एक है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल, नोट्स में देखिए आप, नोट्स आपके सामने है, नोट्स में देखिए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और एक है मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। प्लीज फिर से सुनिए, डिफरेंशियल पीस रेट में भी दो मेथड है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आज आपको टेलर के बारे में हम पढ़ाएंगे, टेलर के बारे में आपको समझाएंगे। मेरे बच्चे लोग देखिए, आप एक चीज याद रखना कि जितना भी बात हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ये सारा का सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम आपको क्या बताया, लेबर मतलब लेबर का खर्चा निकालना है। लेबर का खर्चा, लेबर को पेमेंट करने के लिए दो मेथड है, टाइम रेट और पीस रेट। टाइम से पैसा देंगे तो टाइम रेट, टाइम के हिसाब से देंगे तो टाइम रेट, जितना सामान बनाए उसके हिसाब से देंगे तो पीस रेट। पीस रेट में भी दो मेथड है, एक है स्ट्रेट पीस, एक है डिफरेंशियल पीस। स्ट्रेट पीस का मतलब होता है एकदम फिक्स रेट है, चेंज नहीं होगा दोस्त। और डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब है चेंज होगा दोस्त, रेट चेंज होगा। और डिफरेंशियल पीस रेट में भी दो मेथड है, एक है टेलर बाबू का और एक है मेरिक बाबू का। जो लोग का कॉस्टिंग था क्लास 12 में वो लोग नाम सुने भी होंगे, थोड़ा बहुत बच्चा वाला सम्स किए भी होंगे। अच्छा, टेलर का अभी आज आपको हम पढ़ाएंगे टेलर के बारे में, और फिर क्लास के बाद सम्स भेजेंगे, दो तीन सम्स बना के भेजना और एक सम्स में बना के आपको भेजता हूं। तो देखिए टेलर का हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग। तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट हम लोग को पढ़ना है, मेथड को याद रखिएगा, सारा थ्योरी लर्न कर लीजिएगा। चलिए टेलर बाबू का हम लोग सम्स बनाना शुरू करेंगे, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। देखिए दोस्त, टेलर ने क्या कहा था, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मतलब, टेलर का तो नाम सुने होंगे आप, एफडब्ल्यू टेलर, मैनेजमेंट के बहुत बड़े विद्वान, मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था सुनिए, उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त, जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के टाइम में आप वर्कर का एफिशिएंसी चेक करना। भैया क्या बोले, फिर से बोलिए। पेमेंट करने के टाइम में आप वर्कर का एफिशिएंसी चेक करना, ये चेक करना कि वर्कर लायक है या नालायक है। भैया लायक नालायक मतलब बताएंगे आपको, रुक जाइए। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि सबसे पहले हम लोग वर्कर का एफिशिएंसी चेक करेंगे और देखेंगे कि वर्कर कैसा है। अगर वर्कर अच्छा है तो उसको हाई रेट देंगे, और अगर वर्कर बकलोल है, सर बकलोल मत बोलिए बाबू, बकलोल मतलब जितना काम करना चाहिए उससे कम काम किया है, उसको लो रेट देंगे। तो अगर वर्कर अच्छा होगा तो उसको हाई रेट पेमेंट होगा, हायर रेट पेमेंट होगा, और अगर वर्कर बकलोल निकला तो उसको लोअर रेट पेमेंट होगा। बात समझ लेना। तो टेलर ने क्या कहा था, फिर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, द वर्कर शैल बी पेड डिफरेंट रेट्स। इफ द वर्कर इज एफिशिएंट, they shall be paid the higher rate. If the worker is inefficient, they shall be paid with the lower rate. अगर वर्कर अच्छा है तो हाई रेट दीजिए, और अगर वर्कर खराब है, अगर वर्कर इनएफिशिएंट है तो उसको लो रेट दीजिए। तो हायर रेट किसको मिलेगा, जो वर्कर अच्छा होगा। लोअर रेट किसको मिलेगा, जो वर्कर खराब होगा। भैया हाई रेट मतलब ज्यादा पैसा, भैया लो रेट मतलब कम पैसा। तो उन्होंने क्या कहा था टेलर ने, वो आपको बताते हैं, सुनिए। टेलर ने क्या कहा था सुनिए। टेलर ने कहा था कि वर्कर का एफिशिएंसी आप चेक करिएगा, चेक करके देखिएगा वर्कर लायक है या नालायक है। अगर वर्कर लायक है, लायक मतलब एफिशिएंट, अब हमको कैसे पता चलेगा वर्कर एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है, अभी 1 मिनट बाद हम आपको बताएंगे। तो अगर वर्कर एफिशिएंट है उसको हाई रेट से पेमेंट करेंगे, और अगर वर्कर इनएफिशिएंट है उसको हम लोग लो रेट से पेमेंट करेंगे। मतलब ये फैक्ट आपको हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखिए टेलर के मेथड से जब सम्स को सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा। ये जो हम स्टेप 1 लिख रहे हैं ना, ये स्टेप 1 आपको लिखने का दरकार नहीं, वो तो नोट्स में लिख दिए। ये जब सम्स बनाएंगे तो दरकार नहीं है, ये आपको याद करना है। पहले हमको क्या करना है, पहले आपको माइंड में क्या करना है, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग इज अ कैलकुलेशन, कॉस्टिंग पूरा कैलकुलेशन है, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे लिखेंगे। ये स्टेप 1 मतलब आपको याद रहेगा, इससे सबसे पहले हमको क्या सोचना है,
जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट से सम्स को बनाइए, तो सबसे पहले आप देखेंगे, चेक करेंगे, चेक एफिशिएंसी। नोट्स में भी मेरा लिखा हुआ है जो आपको भेजे थे हम, चेक एफिशिएंसी। भैया एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले चेक करके देखिए कि लड़का लायक है या नालायक है। भैया कैसे चेक करेंगे लड़का लायक है कि नालायक है? देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ नोट्स में मेरा कि एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट। अगर आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलमोस्ट दिया हुआ रहता है कि एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट, भैया एक्चुअल आउटपुट का मतलब बताइए ना, कितना एक्चुअल आउटपुट का मतलब कितना आप बनाए हो एक्चुअली, और स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब कितना आपको बनाना चाहिए था। एक बात बताइए, मान लीजिए आपको 100 बनाना चाहिए था, मान लीजिए आपको 100 पीस बनाना चाहिए था, हमने कहा कि आप 100 पीस बना के दिखाइए, आप हमको 80 पीस बना के दिए इनटू 100, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 80% आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी, किसी का जो एफिशिएंसी है ना उसको परसेंटेज में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर जो एफिशिएंसी हम लोग मेजर करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। हम बनाने कितना बोले थे? 100। आप बनाए कितना? 80। बनाने कितना बोले थे? कमेंट में लिखिए। बनाने कितना बोले थे? 100। आप लिखिए कितना? बनाए कितना? 80। तो आपका परसेंटेज कितना हो गया? 80%। भैया ये 100 कहां से आया? बाबू ये वाला जो 100 है ना, ये अपना मन से लिखिए। सर अपना मन से क्यों लिखे? क्योंकि वो परसेंटेज में चाहिए। अब देखिए, अब आप लोगों को देख के पता चलता होगा कि ये जो मान लीजिए ये पी है, पी नाम का एक आदमी है, तो पी को हम बोले थे 100 पीस बनाने के लिए, पी बनाया है 80 पीस, तो पी को आप क्या बोलेंगे? अच्छा लड़का बोलेंगे, खराब लड़का बोलेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, अच्छा लड़का या खराब लड़का? देखिए जिसका भी एफिशिएंसी 100 से कम आएगा, जिसका भी एफिशिएंसी 100 से कम आएगा उसको बोलेंगे इनएफिशिएंट। क्या बोलेंगे बाबू? इनएफिशिएंट। जिसका भी क्षमता, जिसका भी एफिशिएंसी 100% से कम आएगा वो इनएफिशिएंट है। तो क्या कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला से आप एफिशिएंसी चेक करेंगे। नोट्स में लिख दिए हैं, आप लिख चुके, आप देख के मिला लीजिएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए पी को हम 100 पीस बनाने बोले थे लेकिन पी 110 पीस बना दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो जिसका एफिशिएंसी 100% या तो 100% या तो 100% से ज्यादा, किसी का जिसका एफिशिएंसी या तो 100% या तो 100% से ज्यादा हुआ, मतलब वो अच्छा है, वो एफिशिएंट है, और जिसका भी एफिशिएंसी 100% से कम है उसको क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट। ये ठीक उस तरह से मान लीजिए पापा आपको बोले कि बेटा तुमको 50% मार्क्स लाना है, पापा एक स्टैंडर्ड बना दिए और आप 40% लाए, मतलब आप लायक है कि नालायक है? नालायक है। पापा आपको 50% बोले, आप 90% लाके दे दिए, ओह माय गॉड, ले लो बेटा आईफोन ले लो जाओ। 50% पापा बोले, आप 90% करके दिखा दिए, तो एफिशिएंट है आप। तो अगर स्टैंडर्ड से कम परफॉर्मेंस है मतलब इनएफिशिएंट, स्टैंडर्ड से अबव है तो उसको एफिशिएंट बोलते हैं। तो टेलर का मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा इस तरह से। हम सम्स बना के दिखाएंगे, अभी हम समझा रहे उसका पार्ट। देखिए तरीका ये होता है कि डायरेक्ट सम्स बनाना शुरू कर दिए, बट फिर आपके मन में बहुत सारा सवाल रह जाएगा, इसलिए पहले स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए। दूसरा है हम लोग का स्टेप 2। जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो या तो 100 से कम आएगा या 100 से ज्यादा आएगा, 100 होगा। तो उसमें मैंने नोट्स में लिखा है कि अगर 100